वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जितना ताउन हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान आज है, पहले कभी नहीं देखा। हमारा इश्तराक काबिल दीद और आइंदा के लिए रोल मॉडल है। तमाम उमूर पर सियासी हुकूमत और हमारे इदारे यकसू हैं। मुल्की मसाइल के हल के लिए सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और सिपा सालार मुशावरत में शामिल हैं। बिजली बिल में कमी लाने की कोशिश हो रही है। 50 अरब रुपए की रकम 200 यूनिट वालों के लिए मुख्तस की। 200 से 500 यूनिट वाले सारिफीन की मुश्किलात पर बात हो रही है। खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। प्रोग्राम में खुशी से नहीं जा रहे, ये मजबूरी है। कर्ज ऐसा चुंगल है जिससे आज़ादी हासिल करना आसान नहीं। हमें रूखी सूखी खानी है, मुल्क को कर्ज से निजात दिलानी है। उलमा पर जिम्मेदारी है कि मुआशरे में तकसीम का खात्मा कराएं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान। बिल के मुताबिक मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा ना करने वाली जमात को नशिस्तें नहीं दी जा सकती। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। बारिश के हैवी स्पेल ने रावलपिंडी को पानी पानी कर दिया। नशीबी इलाके डूबे रहे। लियाकत बाग के मकाम पर मरी रोड तालाब का मंजर पेश करता रहा। शहर के कई मकामात पर सड़कें और गलियां पानी में घुम। शक्रियाल के इलाके में एक गाड़ी बरसाती नाले में जा गिरी। नाला लई की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने पर सायरन बजाना पड़े। बारिश थमने पर नाला लई में पानी की सतह नीचे आ गई। शहर में 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। वासा ने अलर्ट जारी कर दिया। दुआबी में तूफानी बारिशों से हर तरफ पानी ही पानी। नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल। सड़कें और गलियां भी नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बेशतर मकामात पर पानी घरों में दाखिल। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सरकारी स्कूल की इमारत में भी पानी जमा। बारिश के बायस 4 घरों की दीवारें गिर गई। नौशहरा में भी शदीद बारिश। पुलिस चौकी तालाब का मंजर पेश करने लगी। मालाकंड में नौजवान बरसाती नाले में डूबकर जान बहा। गुजरात को फिर मूसलाधार बारिश ने डबो दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 1 फीट तक पानी जमा हो गया। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें पानी में डूब गई। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। तलागंग में तूफानी बारिश से शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। बारिश का पानी घरों, दुकानों में दाखिल। 2 साला बच्ची पानी में डूबकर जान बहा। जहलुम की तहसील पिंड दादन खान और अतराफ में शदीद बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। वफाकी वजीर ओवैस लगारी ने कहा, कौमी टास्क फोर्स शोबा तवानाई में इस्लाहात पर काम करेगी। इस्लाहात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। जितना जल्द मामलात को ठीक करेंगे, उतनी ही जल्द मईशत पटड़ी पर चढ़ेगी। खलीजी ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानी मेहनत कशों पर नया टैक्स लगा दिया गया। लेबर वीजे के टिकट पर 5,000 रुपए फिक्स एक्साइज ड्यूटी आयद। दीगर मुसाफिरों के एयर टिकट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में मजीद इजाफा होगा। लाखों पाकिस्तानी मेहनत कश खलीजी ममालिक में अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके सोहबतपुर में नहरों में शगाफ पड़ने से तबाही। दर्जनों देहात ज़ेरे-आब आ गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर। बहावलपुर में भी नहर में शगाफ पड़ने से सैलाबी सूरत हाल। हजारों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेरे-आब आ गया। कई इलाकों की राब्ता सड़कें भी पानी में बह गईं। इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश ने सेक्टर E11 को डबो दिया। सेक्टर H13 में पानी में बहकर बच्चा जान बहा।
शहर में सबसे ज्यादा बारिश H8 में 89 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बादल बरसने से मौसम खुशगवार, गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी, मजीद बादल बरसने का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। IH चुंदरीगढ़ रोड, सदर और अतराफ के इलाकों में हल्की बारिश। खुशदार, कल्लात, बारखान समेत बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई। दरियाओं, डैम्स और नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। बारिशों का स्पेल 14 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर तवानाई सिंध नासिर शाह की मुलाकात। सिंध में तवानाई के मंसूबों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। शमसी तवानाई के फरोग के हवाले से सिंध हुकूमत के इकदाम से भी आगाह किया। वफाकी हुकूमत से मुतालिक सिंध के मसाइल के हल में मदद मांग ली। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, तवानाई के बहरान में सोलर एनर्जी पर इन्हिसार को बढ़ाना होगा। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, कौम को मायूस नहीं होने देंगे। तहरीक तसादुम से गुरेज करेगी। इसके बाद एक बड़ी जिद्दोजहद करेंगे। लोगों के मसाइल हमारे मसाइल हैं। जमाते इस्लामी और हुकूमत में मुज़ाकरात का 5वां दौर आज होगा। जमाते इस्लामी ने हतमी मुतालिबात हुकूमती कमेटी को पेश कर दिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी की IPPs के मामले पर लचक दिखाने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हाफिज़ कुरान सिपा सालार की जामे गुफ्तगू हमारे लिए मशले राह है। उन्होंने कुरान करीम की रोशनी में जामे गुफ्तगू फरमाई। बदकिस्मती से हम वो मकाम हासिल नहीं कर सके जो हासिल करना चाहिए था। आज भी कमर कस लें तो पाकिस्तान को अक़वाम आलम में अजीम मकाम दिला सकते हैं। इस्लामाबाद में कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सालिक हुसैन ने कहा, शरपसंद अनासर का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अक़लियतों के हुकूक के अजीम तहफ़्फ़ुज़ में उलमाए कराम का किरदार अहम है। उलमा व मशाइख की मुशावरत और तजावीज़ मुअव्विन साबित होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को सूबे में क़याम अमन के लिए ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात में सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अमन की कोशिशों को सबोताज करने में बैरूनी हाथ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। हमने हमेशा मुज़ाकरात को तरजीह दी। बलोचिस्तान हुकूमत पहले दिन से मुज़ाकरात कर रही है। आवाम की शिकायत और मसाइल दूर करना सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बलोचिस्तान हुकूमत डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर FIA का एक्शन। जाली वीजे पर उम्रे के लिए रवाना होने वाले 4 मुसाफिर गिरफ्तार। मुल्जिमान का ताल्लुक गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवाने में मुलव्विस 6 अफगान शहरी तोरखम से गिरफ्तार। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब की तमाम जेलों में वीडियो कॉलिंग की सहूलत देने का फैसला। सहूलत हर कैदी को 1 हफ्ते में 20 मिनट तक दी जाएगी। कैदी 3 रिश्तेदारों के नंबर वीडियो कॉल के लिए रजिस्टर्ड करा सकेगा।